ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। त्वयि संस्थिते गदया शीर्णा शीर्षणि अस्मत् भुजा चिताय ये च तुभ्यं बलिं हरन्ति ऋषयो ये च देवाः स्वयं सर्वे न भविष्यन्ति अमूलः। तो यहाँ पर हिरण्याक्ष भगवान को चुनौती दे रहा है। He is challenging the Supreme Lord. ये दानवों का एक लक्षण है। भगवान का भक्त हर जगह भगवान को देख सकता है। प्रेम के द्वारा हृदय में सब जगह पर भगवान को देखता है। और दानव जो होता है, राक्षस जो होता है, वो भगवान का नामो निशान मिटा देना चाहता है। He wants to make God extinct। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं, भगवान को चुनौती दे रहा है दानव। क्या बोल रहा है? त्वयि संस्थिते, जब तुम्हारी मृत्यु होगी, गदया, किसके द्वारा मृत्यु होगी? मेरी गदा के द्वारा। शीर्णा शीर्षणी, जब मेरी गदा तुम्हारे सर के ऊपर पड़ेगी और तुम्हारा सर जो है ध्वस्त हो जाएगा, बिखर जाएगा मेरी गदा के द्वारा, और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अस्मत् भुजा च्युताया ये चतुभ्यम, मेरी जो बड़ी ही ताकतवर भुजाएं हैं, इनके द्वारा जब मैं तुम्हारे सर के ऊपर गदा के द्वारा प्रहार करूंगा और तुम्हारा सर बिखर जाएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब क्या होगा? बलिम हरन्ति ऋषयो च देवाः, सारे के सारे भक्त जो हैं, ऋषिगण, देवतागण, वो जो तुम्हें बड़े ही प्रेम के साथ में भक्ति के द्वारा अनेकों भेंट प्रस्तुत करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं। आपने देखा होगा मंदिरों में ध्वजस्तंभा होता है, ध्वजस्तंभा के पास में बलि पीठ होती है, जहाँ पर भगवान को जो है चढ़ाने के बाद में प्रसाद बाकी लोगों को अर्पण किया जाता है। तो यहाँ पर वो वही कह रहा है, ये दुष्ट, कि अगर तुम्हारी मृत्यु हो गई मेरे गदा के द्वारा, तो प्रेम से जो तुम्हारे भक्त लोग हैं, देवतागण हैं, ऋषिगण हैं,
जो प्रेम के द्वारा तुम्हें बहुत कुछ अर्पण करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं। हम मंदिरों में आकर के भगवान को फूल अर्पण करते हैं, भगवान को फल अर्पण करते हैं, अनेकों प्रकार से भगवान को भोग लगाते हैं। तो अगर भगवान की मृत्यु हो गई तो क्या होगा? बलिम हरन्ति ऋषयो ये च देवा स्वयं सर्वे न भविष्यन्ति। भगवान की मृत्यु हो गई तो ये ऋषि लोग कहाँ से बचेंगे? उनको मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भक्त लोग कहाँ से बचेंगे? देवता लोग कहाँ से बचेंगे? मेरे जो दुश्मन है देवता, उनका भी सबका सर्व विनाश होने वाला है। स्वयं सर्वे न भविष्यन्ति, ऑटोमेटिकली नेचुरली भविष्य में सब चले जाएंगे, सबका विनाश निश्चित है। क्यों? भाई भगवान को मैंने मार दिया, भक्त लोग, ऋषिगण, सब लोग, सबका विनाश निश्चित। वो कैसे? अमूलहा, जड़ को उखाड़ दिया तो पेड़ कहाँ से बचेगा? इन सब की जड़ तो विष्णु है। अगर जड़ को मैंने निकाल दिया तो पेड़ कहाँ से बचेगा? देखिए, ये जो है विचार होते हैं दुष्ट लोगों के, दानवीय वृत्ति के लोगों के, असुरों के। बहुत महत्वपूर्ण है आप सबको समझना। लोग सोचते हैं भक्त लोग अज्ञानी होते हैं, सेंटिमेंटल, भावुक होते हैं। नहीं, भगवान का भक्त ज्ञान के द्वारा, ज्ञान और वैराग्य दोनों से युक्त होकर के भगवान की भक्ति करता है। तो यहां पर भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि अगर हमको ये समझ में आ जाए, जैसे इस दानव को समझ में आ गया है, भगवान विष्णु मूलहा, वही सबकी जड़ है, तो बस दोनों के विचारों में इतना ही फर्क है। दानव को भी ये ज्ञान है कि भगवान सब चीज़ों की जड़ है, भक्त को भी ये ज्ञान है कि भगवान ही रूट्स है, मूल है, सभी की जड़ भगवान है। अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, सभी चीज़ों का कारण भगवान है। तो भगवान का भक्त क्या करता है? ये पता होने के बाद में कि भगवान ही सब चीज़ों का कारण है, ये भगवत गीता में भगवान बताते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति समहात्मा सुदुर्लभा। उसको जब ये ज्ञान होता है वासुदेवम सर्वम इति, भगवान वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है, तो क्या करेगा? अगर हम चाहते हैं पेड़ हरा भरा रहे तो हम क्या करेंगे? जड़ में पानी डालेंगे, जड़ में खाद डालेंगे, मैन्योर। वी विल नरिश द ट्री by nourishing its root। लेकिन शरीर के अंदर में अगर हम पेट के अंदर में भोजन डालते हैं तो शरीर के सभी अंगों में शक्ति का संचार होता है ना? इसी प्रकार से भक्तों की अगर ये समझ में आ जाए कि अगर भगवान संतुष्ट, सारा जगत संतुष्ट, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, वो कहानी आपने सुनी है।
भगवान ने द्रौपदी से कहा, जब द्रौपदी विपदा में थी, दुर्वासा मुनि अपने हजारों शिष्यों के साथ में वहां पर पधारे थे और उन्होंने कहा कि मैं और मेरे शिष्य नदी में स्नान करके आ रहे हैं और हमारे लिए सारे पकवान रेडी रखो। अब भला जंगल में कहां से? भगवान की कृपा से उनके पास में एक पात्र था, अक्षय पात्र था, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन थी। अगर द्रौपदी ने भोजन कर लिया है तो उसके बाद में अक्षय पात्र सप्लाई नहीं करेगा। तो दुष्ट का यही विचार था, दुर्योधन यही चाहता था, इसलिए दुर्वासा मुनि को कहा था उस समय जाना जब द्रौपदी ने भोजन कर लिया हो। तो दुर्वासा मुनि पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने कहा मैं स्नान करके आ रहा हूं, तब तक सब रेडी रहना है। देखो अपने सभी शिष्यों के साथ में आ रहा हूं, भूख बहुत जोर से लगी। तो द्रौपदी जो है अब विपदा में पड़ गई, क्या करूं? हम तो यहाँ पर जंगल में हजारों शिष्यों के साथ में वो आने वाले, मैंने तो भोजन कर लिया है, अब तो कुछ भी नहीं बचा है। तब भगवान से प्रार्थना करी। तब भगवान ने कहा द्रौपदी, उस पात्र में अगर कुछ भी थोड़ा बचा है, प्रेम के द्वारा तुम मुझे अर्पण कर दो बस। तो भगवान ने जो उसमें थोड़ा साग बचा हुआ था, भगवान ने वो साग खाया और सारे के सारे दुर्वासा मुनि के साथ जितने भी शिष्य थे सबका पेट भर गया। और पेट भरने के बाद में दावत पे बुलाया है भाई खाने के लिए, और पेट भरा है और खाएंगे नहीं तो अपमान होगा, तो सीधे जो है नहा करके वहां से निकल लिए। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम, ये हमारी समझ में आना है। भगवान की संतुष्टि हो गई तो सारा जगत संतुष्ट हो जाएगा, है ना। और दानवों का विचार क्या है? इसका ही उल्टा है। भगवान का भक्त सोच रहा है जड़ में पानी दे दिया तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। दानव सोच रहा है जड़ को काट दिया सारा पेड़ टूट जाएगा। उसको भी पता है विष्णु सब चीजों की जड़ है, लेकिन भक्तों की सोच में और असुरों की सोच में ये अंतर होता है। भगवान का भक्त साथ चाहता है सोसाइटी में, समाज में सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, सारे जीव इस भौतिक संसार में सुख के साथ में जिए। वो कैसे हो सकता है? अगर हम जड़ में पानी डालेंगे, भगवान को संतुष्ट करेंगे, सब लोग संतुष्ट, सारे जीव संतुष्ट रहेंगे। और अगर हम पेड़ को काट देंगे, जड़ से अलग कर देंगे, होल सोसाइटी विल बी ड्राइड अप। सूखे पेड़ की भांति सारी सोसाइटी ड्राई हो जाएगी। गॉडलेस सोसाइटी इज अ ड्राइड अप सोसाइटी। ये हमें समझ जाना है। इसलिए हम देखते हैं आज भी लोग कहते हैं राम राज्य चाहिए, आज भी कहते हैं लोग, क्योंकि सबको पता है राम की भावनामृत में, कृष्ण की भावनामृत में जो समाज होता है, जो सोसाइटी होती है, उसमें सुख रहता है, समृद्धि रहती है, सब कुछ रहता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर ये डिवोटीज को समझ में आ जाए, भक्तों की समझ में आ जाए, तो भक्त क्या करेगा? भक्त जो है भक्तों की संख्या बढ़ाएगा, सिंपल। क्योंकि जितने ज़्यादा हम भक्तों की संख्या को बढ़ाएंगे, उतने ज़्यादा हम पानी डालेंगे। करेक्ट। भक्त क्या करता है? अगर उसको पता है कि भाई जड़ सब कुछ है, तो जड़ में पानी डालेंगे, और जड़ को अगर हम नरिश करेंगे, उसको खाद देंगे, उसको पानी देंगे, तो पेड़ जो है बिल्कुल हरा भरा होगा। तो अगर हम चाहते हैं, आज हम देख रहे हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर युद्ध लड़े जाते हैं,
सेंस ग्रेटिफिकेशन, अहंकार के द्वारा अनेकों प्रकार की इंद्रिय तृप्ति के लिए आपस में, समाज के अंदर में, एक देश दूसरे देश से बड़ी बड़ी संस्थाएं हम लोगों ने बना दी हैं। नेटो बना दिया है, यूनाइटेड नेशन बना दिया है, बट सब कुछ अनयूनाइटेड है, डिसयूनाइटेड है। कहाँ है, कौन सी यूनिटी है? सब आपस में लड़ने वाले, क्योंकि उनको मालूम नहीं है। गॉडलेस सोसाइटी बना करके वो लोग सोच रहे हैं हम शांति लाएंगे, वी विल ब्रिंग पीस इन द वर्ल्ड। तो प्रभुपाद एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। देखिए, बड़ा सिंपल उदाहरण है, आप सब भक्तों को ये समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए जरा, आपने कभी कभी देखा होगा कुत्ते जब बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं तो क्या करते हैं? म्युनिसिपल की गाड़ी आती है, कुत्तों को गाड़ी में भर के लेके जाती है, और मान लीजिए एक कमरे के अंदर में कुत्तों को बंद कर दिया। आप उनको बोलेंगे शांति बनाए रखो। कुत्ते लोग शांति बनाएंगे? नहीं। यही है, हम चाहते हैं हमारी कॉन्शियसनेस जानवर के लेवल पर रहे, एनिमल लेवल, चेतना हमारी कॉन्शियसनेस, सेंस ग्रेटिफिकेशन एनिमल लेवल पर, और हम लोग उस लेवल पर चाहते हैं शांति रहे। आवर कॉन्शियसनेस इज एट द लेवल ऑफ डॉग एंड वी वांट पीस इन द सोसाइटी। हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे संभव है? ये हमें समझना है। शांति आएगी जब डॉग कॉन्शियसनेस से गॉड कॉन्शियसनेस सोसाइटी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली शांति आ जाएगी। शांति के पीछे हमको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? पीस, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धा, सब कुछ आएगी। सुविधाएं, शांति के साथ में, खुशी के साथ में, सुख समृद्धि के साथ में लोग रहेंगे अगर कृष्ण भावनामृत हम लोगों तक पहुंचाते हैं। हम अपने जीवन में देख सकते हैं, है कि? हम अपने जीवन में देख सकते हैं। आप सबने मृगारी की कथा सुनी है, कितना बड़ा बदलाव उसके जीवन के अंदर में आया। एक व्यक्ति जो, उसका नाम था मृगहरि, जानवरों का दुश्मन, उसका नाम ही ये था, मृगहरि। जानवरों को मार करके बड़ा मजा लेता था। मार करके नहीं, वो जब देखता था कि अनेकों प्रकार के दर्द से पीड़ित है ये जानवर, तो उसे मजा आता। प्रभुपाद बताते हैं, उन्होंने भी कलकत्ता में ऐसा देखा है। एक पिताजी अपने बेटे को कत्ल खाने में लेकर के गए। कत्ल खाने जाना, जानवरों को काटा जाता है, मांस बेचा जाता है। कहा जाता है कि अगर कत्ल खाने में ग्लास लगे रहते तो शायद लोग नहीं खाते। लोगों को आजकल पैकेज्ड मिल जाता है, उनको पता नहीं है कितना दर्द जो है उस जीव को दिया जाता है मारने के लिए। हमारी छोटी सी जीभ को संतुष्ट करने के लिए इतना बड़ा दर्द उस जानवर को दिया जाता है। तो कत्ल खाने में जो है उसका पिताजी उसको लेकर के गया, और उसके पिताजी जो है बुच्चर था, तो उसने जो है उस मुर्गे की थोड़ी सी गर्दन काटी, पूरी नहीं काटी, थोड़ी सी काटी, और जोर जोर से पंख फड़फड़ा रहा है दर्द के मारे जो है। और बच्चा जो है, जो उसके पिताजी के साथ में जो बच्चा है, वो रो रहा है जोर जोर से, उससे नहीं हो रहा है देखने को, और पिताजी हंस रहा है। देखिए कितना डिफरेंस है। तो मृगारी इस प्रकार का था, जब देखता था कि जानवर तड़प रहा है, दर्द से बौखला रहा है, पीड़ित है, उसे बड़ा मजा आता था। तो नारद मुनि जब वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कौन सा दुष्ट है ये, सब जगह पर आधे मरे हुए जानवर पड़े हुए। तो मृगारी से जाकर के मिले, और मिलने के बाद में
मृगारी जो है पूर्ण रूप से नारद मुनि के संग के द्वारा, नारद मुनि जो है ही इज लाइक अ टच स्टोन, पारस मणि की तरह है, जिसके भी टच में आएंगे ही विल बिकम गोल्ड। चिंतामणि बोलते हैं ना, चिंतामणि, जिसको भी टच करेंगे गोल्ड, मजा आ जाएगा, है ना। तो भगवान का भक्त उस प्रकार का होना चाहिए, नारद मुनि की तरह, जिसके भी टच में आए हम उसको जो है कृष्णा भावनामृत बना सकें। कोरोना हमारे में पोटेंसी होनी चाहिए, है ना, जिसके भी टच में आए सबको वायरल। लेकिन ये वायरस अच्छा है ना, शांति का वायरस है। तो ये अगर हम करें, नारद मुनि ने जिस प्रकार से जब उन्होंने मृगारी को संग दिया अपना, मृगारी का जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। क्या आप समझ सकते हैं कितना उसका जीवन बदल गया? एक बार मृगारी को मिलने के लिए नारद मुनि शायद अंगिरा ऋषि के साथ में दोबारा आए अपने इस शिष्य को देखने के लिए। तो उन्होंने अंगिरा ऋषि से कहा कि यहाँ पर इस पास के जंगल में मेरा एक शिष्य रहता है, जरा उससे हालचाल पूछ लेते हैं कैसा है। तो मृगारी से जब वो मिलने के लिए वहाँ पर पहुँचे, मृगारी ने दूर से देख करके दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात थोड़े जो है पांव टेढ़े टेढ़े करके जो है उनसे मिलने के लिए सामने आ रहा था। तो अंगिरा ऋषि को आश्चर्य हुआ, है क्या हुआ, क्यों इस प्रकार से टेढ़ा टेढ़ा पांव रख करके आ रहा है। तो मृगारी से पूछा, भाई क्या हो गया, पांव में कुछ हुआ है क्या? तो मृगारी ने कहा कि हे महात्मा, मैं जब चलना चाहता हूँ तो मैं थोड़ा देख रहा हूँ कहीं मेरे पाँव के नीचे कोई चींटी या कोई कीड़ा मकोड़ा आकर के मर ना जाए। तो जब अंगिरा ऋषि ने ये देखा तो उन्होंने कहा, नारद मुनि आप तो पारस मणि हैं, यू आर अ टच स्टोन। आपने मृगारी जैसे दुष्ट व्यक्ति को, जो जानवरों को मार करके पीड़ा देख करके जो है उसको प्रसन्नता मिलती थी, आज एक छोटे से कीड़े को भी नहीं मारना चाहता है। डजंट वॉन्ट टू गिव पेन इवन टू अ स्मॉल लिविंग एंटिटी लाइक एन एंट। देखिए, भक्त जो होता है उसको एक ही दर्द है, बाकी उसको कोई दर्द नहीं है। दूसरों के दुख को देख करके उसे दुख होता है, अपने जीवन में उसके लिए कोई दुख नहीं है। When he sees other people unhappy, he becomes unhappy. दुराशया ये बहिरर्थमानिना, जैसे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मूर्ख लोग जो है इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति के द्वारा खुश होना चाहते हैं, लेकिन दुख झेल रहे हैं। सोचे तथो विमुख चेतसाम, इन मूर्ख लोगों के बारे में मैं सोच रहा हूं। तो भगवान के भक्त को जो है दूसरों के दुख को देख करके दुख होता है। तो अगर हमें ये समझ में आ जाए कि अगर नारद मुनि जैसे महात्माओं ने मृगारी के जीवन में जो एक असुर था, दानवीय वृत्तियां थी उसके अंदर में, कृष्णा भावनामृत इतनी स्ट्रांग है, उसके अंदर में इतनी ताकत है कि ऐसे ऐसे दुष्ट व्यक्ति भी जो है भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। उनकी दानवीय वृत्ति समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार से औषधि लेने से हमारी बीमारी खत्म हो जाती है, कृष्ण भावनामृत की औषधि लेने से, दवाई लेने से ये आसुरिक वृत्ति का अंत हो जाएगा।
तो अगर आसुरिक वृत्ति का अंत हो गया तो क्या होगा? केवल संसार के अंदर में सुरगण रहेंगे, देवता लोग रहेंगे, ऋषिगण रहेंगे, भक्त लोग रहेंगे। तो फिर कहां से अशांति रहेगी? सब जगह पर ऑटोमेटिकली शांति रहेगी। इसलिए देखिए प्रभुपाद जी यहां पर क्या बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भक्त लोग सोचते हैं वर्ल्ड में शांति ऐसे बनाएंगे, ऐसे करेंगे, वो करेंगे, वो सब कुछ काम करने वाला नहीं है। वो सब स्टॉप गैप सॉल्यूशंस हैं, मतलब एक टेम्परेरी सॉल्यूशन हम लोग सोच लेते हैं, उसके द्वारा शांति नहीं आती है। शांति अगर हमको चाहिए, लोग खुशी से रहें, सुख समृद्धि से रहें, तो हमें कृष्णा भावनामृत लोगों को प्रदान करनी है। सिंपल सॉल्यूशन। तो प्रभुपाद जी यहां पर कह रहे हैं कि आई जस्ट रीड दिस। The example of an uprooted tree mentioned here by the demon is very significant. ये जो दानव ने जो उदाहरण दिया कि अगर मैं जड़ को काट दूं या जड़ को उखाड़ करके फेंक दूं तो पूरा पेड़ जो है मर जाएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। Devotees accept that God is the root of everything. भक्त जानता है कि भगवान सबकी जड़ है। Their example is just as stomach is the source of energy for hands, limbs of the body, God is the original source of all energy manifested in the material and spiritual world. सारी शक्ति जिस प्रकार से पेट के द्वारा सारे शरीर में फैलती है, भगवान को अगर हम संतुष्ट कर पाएंगे तो भगवान वो जड़ के बराबर हैं जिनके द्वारा भौतिक संसार में, आध्यात्मिक संसार में शक्ति का संचार होता है। ये भक्त जानता है, भक्त को ये ज्ञान है। Therefore, as supplying food to the stomach is the process to satisfy all the limbs of the body, Krishna consciousness or developing love for Krishna is the sublime method for satisfying the source of all happiness. जिस प्रकार से पेट को संतुष्ट करने से सारे के सारे शरीर के अंग संतुष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार से अगर हम सब प्रयास करें कृष्णा भावनामृत बनने का और लोगों को बनाने का, ऑटोमेटिकली लोग संतुष्ट हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे। ये हमें समझना है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते थे? यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार अग्ना गुरु हैया तारो ए देश। वो कहते हैं जहां पर भी तुम हो, जिस देश में हो, जिस प्रांत में हो, जिस जगह पर हो, मेरी आज्ञा के द्वारा गुरु बनो। तब हम बोलेंगे नहीं भाई मैं कहां से गुरु बनूं, मेरे पास में तो कुछ नहीं है। नहीं, वो गुरु बनने की जरूरत नहीं है। कौन सा गुरु बनना है? यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। शिष्य मत बनाओ, वैसा गुरु मत बनो। कृष्ण का उपदेश लोगों को जो है प्रदान करो। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है? जितना ज़्यादा हो सके, जितने लोगों से हम मिलें, कृष्ण भावनामृत हमें लोगों को प्रदान करनी है। समाज के अंदर में देखिए जब ये बढ़ता है तब हम देखेंगे ओपोजिशन भी बढ़ जाता है। करेक्ट है। प्रभुपाद जी जब बॉम्बे के अंदर में मंदिर
का निर्माण का वहाँ पर कार्य चल रहा था और भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, तो कुछ लोग ने जाकर के जो है पुलिस में कंप्लेंट दे दी, न्यूसेंस, ये लोग जो है शोर मचा रहे हैं। देखिए, क्लब में ये लोग डांस करते हैं, इतने गाने बजाने करते हैं, वो न्यूसेंस नहीं है, भगवान के नाम का कीर्तन न्यूसेंस है। ऐसा है। तो जब ओपोजिशन आएगा तो हमें समझना है कृष्णा भावनामृत बढ़ रही है। अगर लोग अपोज नहीं कर रहे हैं तो हमको समझ लेना है कि कृष्णा भावनामृत हम लोग कुछ नहीं कर रहे, चुपचाप बैठे हुए हैं। वो लोग भी शांत है, क्या कर रहे हैं लोग, चुप से बैठे हुए हैं, है ना। तो जब हम कृष्णा भावनामृत का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जो आसुरिक लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर में बाधा डालने का प्रयास करेंगे। वो हमने देखा है, चैतन्य महाप्रभु के समय में भी आपने देखा होगा। जब चैतन्य महाप्रभु उनके संकीर्तन आंदोलन के द्वारा उड़ीलो अरुणा पूरब भागे, वो आपने गाना सुना होगा भक्ति विनोद ठाकुर का, वो कहते हैं सवेरे हुए तो भक्त लोग क्या करते थे, बिस्तर के ऊपर आराम से आलस से सो रहे हैं क्या, नहीं, उड़ीलो अरुणा, जैसे ही सूरज की रोशनी, अंधेरा जाने लगा, भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु के साथ में गली गली जा कर के हरि नाम संकीर्तन का गान करते थे, प्रचार करते थे। तो उस समय में भी दुष्ट लोग थे। चांद काजी था जिसको जाकर के जो है, और खासकर उनको शिकायत करने वाले मुस्लिम लोग नहीं थे, हमारे हिंदू लोग, हाँ, ब्राह्मण लोग, वो लोग जाकर के शिकायत कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु हिंदू धर्म का विनाश कर रहे हैं, मंत्र सीक्रेट होना चाहिए, गली गली में जाकर के लोगों को मंत्र सिखा रहे हैं। तो चांद काजी भी उनकी बातों में आ गया कि भाई लगता है जो ये कर रहे हैं गलत है, हिंदू धर्म के अनुसार भी गलत है लगता है। तो उन्होंने जो है ऑर्डर दे दिया, जाओ जाकर के सबके मृदंग तोड़ दो, करताल छीन लो। तो इस प्रकार से होने लगा। तब चैतन्य महाप्रभु जो है हजारों भक्तों के साथ में लेकर के जो है चांद काजी के पास में गए और उनसे जो है वार्तालाप की, उनसे प्रश्न किए। उसके बाद में चांद काजी जो है इतना संतुष्ट हो गया, उसने ऑर्डर दिया और उसने कहा कि मेरी फैमिली के अंदर में आज के बाद में कोई भी चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन में कोई बाधा नहीं डालेगा। आज भी अगर आप मायापुर जाते हैं तो चांद काजी की आप समाधि वहाँ पर देख सकते हैं। तो किस प्रकार से उसके जीवन के अंदर में भी बदलाव आया था। चांद काजी ने चैतन्य महाप्रभु को बताया कि रात के समय में जब उसने इस प्रकार का आदेश दिया कि सभी जाकर के जो है हरिनाम संकीर्तन जो लोग कर रहे हैं उनके मृदंग को तोड़ दो, रात के समय में जब वो सो रहा था तो एक हाफ लायन हाफ मैन नरसिंह भगवान जो है वहाँ पर प्रकट हुए और उसकी छाती के ऊपर जो है उन्होंने वार करके थोड़े जस्ट नाखूनों से उन्होंने कहा कि आज तो तुमको छोड़ रहा हूँ, आज के बाद में अगर तुमने मेरे किसी भी भक्त को इस प्रकार से कष्ट पहुँचाया तो तुमको और तुम्हारे सारे परिवार को सबका विनाश निश्चित है। तो घबरा करके जो है चांद काजी उठ गया और उसने देखा उसके शरीर के ऊपर जो है उसने चैतन्य महाप्रभु को दिखाया कि अभी भी आप देख सकते हैं मेरे शरीर के ऊपर निशान है। तो जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उन्होंने किया
जगह जगह जाकर के, सब जगह जाकर के संकीर्तन जो है, आंदोलन का प्रचार किया। इसी प्रकार से हम सब भक्त लोग कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप हैं, अपने घर में कीर्तन कीजिए, शाम को लोगों को बुलाइए, जितने भी आपके आसपास के लोग हैं सबको बुलाइए। तो आपका घर भी आप जो है मंदिर के बराबर बना सकते हैं। कम से कम, ज़्यादा नहीं तो महीने में एक बार तो कीजिए। महीने में एक बार जो है भक्त लोग भी आएंगे, साथ में मिलकर के अच्छे से कीर्तन करेंगे, थोड़ी बहुत भगवान की कथा ज़्यादा लोग सुनेंगे नहीं, कीर्तन तो सुनेंगे कम से कम। कीर्तन में लोग ज़्यादा आनंद लेते हैं। तो अगर हम ये करेंगे तो डेफिनेटली कृष्णा भावनामृत का प्रचार होगा। और जितना ज़्यादा हम कृष्णा भावनामृत का प्रचार करेंगे, हम देख पाएंगे कि लोग, हमारा जीवन शांतिपूर्ण रहेगा। और जो आनंद इस भौतिक संसार में कहीं पर भी नहीं मिला होगा, न मुक्ति में न भुक्ति में, उस प्रकार के आनंद की प्राप्ति भगवान की भक्ति में प्राप्त हो। जो परमानंद जिसे कहते हैं, सत्यानंद जिसे कहते हैं, उस आनंद की जो है हमें प्राप्ति होगी भगवान की भक्ति करने में। तो आज की भागवत कथा को यहीं पर विराम देंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं? ठीक है। तो आने वाले शुक्रवार को, फ्राइडे 18 तारीख को गौर पूर्णिमा है, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव है। श्री श्री गौर निताय की।